ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। मीरवान का जन्म। कुछ समय के बाद बाबा पृथ्वीचंद जी के घर लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम मीरवान रखा गया। इससे श्री गुरु अर्जन देव जी बहुत प्यार करते थे और सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बनवा कर देते थे। अपने लड़के के साथ गुरु जी के इस प्यार से प्रभावित होकर बाबा पृथ्वीचंद जी बहुत खुश हुए और अपने घर बातें करते थे कि अब मेहरबान ही श्री गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु गद्दी पर बैठेगा और गुरु गद्दी हमारे घर ही आ जाएगी। धन गुरु नानक। गुरु तीर्थ की सेवा सबसे उत्तम सेवा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने दीवान में संगत के साथ वचन किए कि शुभ काम करने इस तरह से अच्छे हैं, परंतु सबसे उत्तम कुआं लगवाना है जहाँ हर एक प्राणी को पानी प्राप्त करके सुख मिलता है। कुएं से ऊपर पुष्प सरोवर बनवाना है जहाँ पशु पक्षी और मनुष्य मात्र को सुख मिलता है। इससे भी ऊपर अच्छा काम तीर्थ स्थान और सरोवर रचकर उसके चारों ओर सीढ़ियाँ तैयार कर देनी होती है, जिन सीढ़ियों पर बैठकर पुरुष मात्र स्नान और दान करते हैं और महा अन्नाद प्राप्त करते हैं। धन गुरु नानक। राजा मंडी ने अमृतसर आना। इसके पश्चात दुख भंजनी बेरी जिसके पास कच्चे तालाब में से नहाकर कोए सफ़ेद हो गए थे और कुष्ठ का रोग दूर हो गया था, वहाँ श्री रामदास जी ने सरोवर की रचना के लिए बहुत खुदाई करवाई थी। उस ओर संकेत करके आप जी ने वचन किया कि तीर्थ में से तीर्थ गुरु जी का रचा हुआ है, जिसका महत्व सबसे बड़ा है। गुरुओं में से गुरु नानक जी हुए हैं, जिनकी गद्दी पर हमारे पिताजी सुशोभित है। एक बार गुरु पिताजी ने वचन किया था कि यह एक पुरातन तीर्थ है जहाँ परमेश्वर ने आकर निवास किया था और कहा था कि इस स्थान पर अन्य सभी देवताओं का निवास होगा और संगत लगा करेगी। धन गुरु नानक। इस तीर्थ के बराबर और कोई तीर्थ नहीं होगा। इस तीर्थ की सेवा हमारी होगी। इस कारण कोई सिख उद्यम उत्साह करके पहाड़ी राजाओं के पास जाए और इस काम के लिए धन लाकर गुरु पिताजी की आज्ञा के अनुसार इसकी सेवा कराए। जो सिख सरोवर को तैयार करने में उद्यम करेगा, गुरु जी सदा ही उनके सहायक होंगे और उनका लोक परलोक सुधर जाएगा। धन गुरु नानक। गुरु तीर्थ की महिमा। गुरु जी के वचन सुनकर कल्याणे से कहा, महाराज मेरे सिर पर अपना हाथ रखना, मैं आपके भरोसे अपना काम करके जा आऊँगा। धन गुरु नानक। गुरु जी ने उसकी पीठ थापी और आशीर्वाद लेकर भाई कल्याण मंडी शहर पहुँच गया। कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो भाई कल्याण ने राजा से मिलकर उसको गुरु घर की महिमा बताई और गुरु जी के वचन बताए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।